मार्केट रेट के दरमियान फर्क पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर ने गंदम खरीदारी का हदफ 99% मुकम्मल। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। और अभी आपको बताएं एक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था? एक सवाल मेरा यह था, तो कारकुनान के जज्बात है। आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। एहतिजाज हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोगों को ओहदों से नहीं हटाया जाता। आखिर में मैं इजाजत चाहते हुए आखिर में दो बातें कर सवाल ले रहा हूं सवाल सबसे लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो 4-5 सवाल मैंने पूछे इमरान खान साहब के हवाले से, उसके जवाबात आने चाहिए। हमारे पास जवाबात भी है।
अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। सवाल भी बहुत है, शवाहिद भी बहुत है, दस्तावेज भी बहुत है। और अरशद शरीफ का कमाल देखिए कि वो जब जिंदा थे, शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं, तो वो हर बात सबूत के साथ करते थे और किसी ने कभी उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं गया, जितने दस्तावेजात वो पेश करते थे। लेकिन जाते जाते भी वो तमाम दस्तावेज सामने रख चुके हैं, जैसे उसको सारी चीजों का पता था। वो नाम भी दे के जा चुके हैं, वो नाम भी दे के जा चुके हैं। तो मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूं कि और खान साहब की अगर तंबीह ना होती तो शायद मैं बहुत कुछ कह देता, लेकिन खान साहब इंतशार से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और ये हमारा मुल्क है। मैं सबको ये बताता चलूं कि बस करो यार, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने कर देते हैं जो कि गद्दारी के और बगावत के फतवे हमारे ऊपर सादिर करते हैं। यार इस मुल्क के लिए हमारे इलाकों के 50 लाख लोग बेघर हुए थे। मेरे भाई और मेरी वालदा को भी गोली लगी थी पाकिस्तान के अमन की खातिर। हमारे पुख्तूनख्वा में किसी से भी पूछे, उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अमन की खातिर। खुदा के लिए यार ये गद्दारी और बगावत के फतवे अपने पास रखे, ये चूरन मत भेजे। और वो लोग आप हमारे सामने कर देते हो जिनका सबको पता है। तो एक चीज है कि आज मैंने तमाम चीजें इसलिए बताई कि मैंने 3 जगहों पे ये तमाम अरशद भाई की तमाम डिटेल्स जो वो मेरे हवाले अमानत दे गए हैं और मकरूज कर गए हैं, वो मेरे पास है। चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि इसके ऊपर वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ करे और इंशाअल्लाह मैं उसमें खुद पेश हूँगा। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो कत्ल की साजिश इनकी हुई, जो हेलीकॉप्टर में फ्यूल, फिर एक बैरूनी मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया गया बंद कमरे में, जो 4 अफराद ने कत्ल की साजिश की, और इसके साथ साथ मैंने जो मीडिया को किस तरह एक क्रिमिनल की वीडियोस तैयार कर करके चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं, आप इमरान खान को रास्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिसको पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये।
और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता। न्यू लिप्टन, बेहतरीन तेज जायका, गाढ़ापन और ताजा दम खुशबू, सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है, लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था। और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था। और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के पेश कर रहा था, व्हाट्सएप कर रहा था, भेज रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था। एक सवाल मेरा यह था, तो कारकुनान के जज्बात है। आप देखिए कि पिशावर मोटरवे बंद कर दिया, एंडस हाईवे बंद कर दिया, पिंडी में फैजाबाद, आईजीपी रोड, ये सारे बंद हो गए। तो ये किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? आसान सा कि 24 घंटे के अंदर आप इन अशखास की जिनका नाम लिया गया जो इस हमले में मुलविस है, इनको फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए।